प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है 96 व 404 का HCF होगा। ऑप्शन है 120, 4, 10 और 3। तो इसे हम दो विधि से हल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आपको जो भी विधि आपको अच्छी लगेगी आप उससे हल कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि है 96 का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 जो है यहाँ पर 5 टाइम आ रहा है और 3 1 टाइम आ रहा है। इसी तरह 404 में 2 2 टाइम आ रहा है और 101 1 टाइम आ रहा है। तो इस तरह उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर हमारे पास मिलते हैं 2 × 2 4। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखते हैं। 404 में हम डिवाइड करते हैं 96 का, हमारे पास शेष बचता है 20, और फिर हम 96 में डिवाइड करते हैं 20 का, 4 टाइम जाता है, शेष हमें मिला 16। इस तरह हम 20 में 16 का हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम और हमें शेष मिला 4। इसी तरह फिर 16 में जो है 4 का करते हैं तो यहाँ पर हमें शेष 0 मिलता है। तो अब हमें यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें HCF 4 प्राप्त होता है। इस तरह से हमारा आंसर है B 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 तो LCM होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट 4, सेकेंड 2, थर्ड 1 और डी हमको दिया हुआ है 0। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि यदि दो संख्याएं हमारी A और B है तो A और B का LCM और HCF का गुणनफल उन दो संख्याओं के A और B के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें दिया हुआ है HCF 8, दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 दिया हुआ है। अब ये 8 अपॉन में चले जाएगा तो LCM AB तो हमें प्राप्त होगा 32/8। 8 की टेबल में 4 टाइम हमारा 32 आता है, तो हमारा आंसर हुआ 4, जो कि यहाँ पर फर्स्ट है। हमारा आंसर हुआ फर्स्ट 4। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q तथा P = AB² हो तो Q = A³ हो, LCM PQ होगा। ऑप्शन है, फर्स्ट AB, सेकेंड A² B², थर्ड A³ B², फोर्थ A³ B³। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो P = हमें दिया हुआ है AB², तो AB² को हम लिख सकते हैं A × B × B। यहाँ पर B की पावर 2 है, इसीलिए हमने B को 2 बार लिखा हुआ है। इस तरह Q = है A³ B, A की पावर यहाँ पर 3 है, इसलिए हम इसको A को 3 टाइम लिख लेते हैं, A × A, और B की पावर 1 है तो हमने 1 बार लिखा है। अब हम इसके कॉमन फैक्टर देखते हैं, या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है A और B। तो A और B को हम 1 बार लिखेंगे, A और B हमने लिख लिया, और फिर जितने भी बचे हुए हैं इसके पद वो लिख देते हैं। तो A × A 2 बार बचा हुआ है, A और 1 बार B। तो हमारे पास LCM मिलता है हमें A³ B²। अब LCM हम इसको बिना हल किए भी हम कर सकते हैं। संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर देखिए, A की सबसे बड़ी घात A³ है और B की सबसे बड़ी घात B² है, तो इन दोनों का गुणनफल A³ B² इसका LCM होगा। अतः हमारा आंसर है थर्ड, A³ B² LCM है। धन्यवाद।